दोस्तों यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को है और हार्डली 2.5 महीना बचा हुआ है। तो इस 2.5 महीने की स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और सब में हम वेटेज भी देखेंगे, हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज आता है लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि आपको मेंस पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। अभी जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे हैं या कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। जो लोग पहले भी मेंस दे चुके हैं और प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है उनका, वो अगस्त मेंस पढ़ सकते हैं, मगर 1 सितंबर से उनको भी प्रीलिम्स स्टार्ट करना चाहिए। अब 3 पॉइंट स्ट्रेटजी या 3 सोर्स स्ट्रेटजी ये है इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, जो कि आपके 90% क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। वो है लूसेंट, घटना चक्र और करंट अफेयर। इसमें आता है कि घटना चक्र बहुत बल्कि है, अगर आपने पहले नहीं किया तो अब 2.5 महीने में करना इम्पॉसिबल है। कम से कम 600-700 पेज की इसकी हर सब्जेक्ट की किताब होती है। इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, पॉइंटर करके आता है, घटना चक्र का ही होता है पब्लिकेशन का, उसे आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट उतना अच्छा तो नहीं है, मैं उसको वेरी क्लोज है उसके। दूसरा करंट अफेयर सोर्स आता है, इसके लिए आई दृष्टि सबसे बेटर होती है, वो 20-25 दिन पहले आती है। यही उसका ड्रॉबैक है कि 20-25 दिन पहले ही आती है। अगर आपको मंथली आप कोई करंट अफेयर कर सकते हैं, जैसे घटना चक्र की मंथली भी आती है उनके टेलीग्राम चैनल पर, या स्पीडी पब्लिकेशन, बीपीएससी वाले बच्चे जानते होंगे, स्पीडी पब्लिकेशन आती है, वो भी अच्छे सोर्स है। और लास्ट में आप आई दृष्टि ही करें सिर्फ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू। पहले आप लास्ट 2018 जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो वहाँ से लेकर 2023 तक के आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाएं पीवाईक्यू। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज ला सकते हैं, किसी भी अच्छी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ला सकते हैं। अब बस आपको इसी से डिसाइड करना है कि उसके क्वेश्चंस कितने पीवाईक्यू के क्लोज हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं। वो आप 10 से 15 लगा लें प्रीलिम्स तक, इतना सफिशिएंट रहेगा। दूसरा आता है सब्जेक्ट वाइज वेटेज को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आता है आपका करंट अफेयर का। ये मैंने एवरेज लिखा है यहाँ पे, ये 28 से 32-33 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर का है। सेकंड आता है हिस्ट्री, इसमें भी आपको मॉडर्न का ज़्यादा वेटेज रहता है और एंशियंट का रहता है। और आर्ट एंड कल्चर के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट जरूर लीजिए आप, अगर आपने घटना चक्र नहीं कराए तो। इसके अलावा पॉलिटिक्स के लिए लूसेंट ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, और आप संग में आर्टिकल्स पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी मेनली करंट अफेयर बेस्ड रहती है आपके, चाहे बजट हो, यूनियन का बजट हो या यूपी का बजट हो। एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में ओवरलैप होते हैं एनवायरनमेंट के, तो मेनली जो एनवायरनमेंट के आपका किताब से आप पढ़ सकते हैं, शंकर राइस के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कर सकते हैं, उससे 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा आता है साइंस के लिए। साइंस के लिए सबसे आपका लूसेंट ही बेस्ट सोर्स है, सबके लिए मैक्सिमम लूसेंट ही सोर्स रहेगा। दूसरा आपके लिए कुछ होगा तो बताऊंगा। मेन लूसेंट में आप साइंस में आप देखेंगे लूसेंट प्लस आप घटना चक्र की पॉइंटर कर सकते हैं। यूपी स्पेसिफिक के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप सिंपली को यूपी की कोर फैक्ट्स की किताब आती है घटना चक्र की, वो देख सकते हैं। दूसरा आता है फिर लास्ट आपका मिसलेस, चाहे वो सेंसस हो, अर्बनाइजेशन का हो, जो भी आईएफएसआर हो, ये सब क्वेश्चन मिसलेस में आते हैं और ये 5 से 10 वेरी करते हैं। ये आप सब कर लेंगे तो ईजिली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ जनरली 100 क्वेश्चन आप करें तब आप सेफ रहेंगे। लास्ट ईयर जो 23 उसकी कट ऑफ अभी डिक्लेयर नहीं हुई, मगर रफली 95 प्लस ही है। तो आपको इतना मिनिमम करना पड़ेगा कि आपके 95 क्वेश्चन प्लस नेट हो जाए, सेफर साइड 100 ही रखें, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो आयोग क्या डिसाइड करेगा उसका आंसर वो किसी को भी नहीं पता है। तो आगे भी मैं यूपीपीसीएस से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही।